हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। मेरा तो थोड़ा सी क्या काफ़ी तबीयत ख़राब है, काफ़ी गला वला बैठा हुआ है और ज़ुकाम और बुखार भी हो रहा था। तो इसी वजह से 1-2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज मैंने थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं और इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आज मैं एकदम नई सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये कटहल के बीजों से इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसको छीलना है। ये जितना वाइट कवर लगा हुआ है ये इसे हटाना है। और यहाँ पर देखिए मसाला पीसने जा रही हूँ और टमाटर मैं एक ही डालूँगी। पहले तो निकाले थे 2 कि बना लूँगी, मतलब दोनों डाल दूँगी, पर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है, तो कटहल के बीजों की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करने के लिए, क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा है, किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए तो किसी के लिए लंच बनाना पड़ता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ लंच का काम हो गया है, मेरा सारा खाना पीना बन गया है। अब मैं साफ़ सफाई के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा साफ़ सफाई शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष तो मतलब जब तक हम जीते हैं हमारे साथ साथ चलता है। हर क्षेत्र में हमारे साथ ही संघर्ष रहता है और जो इस संघर्ष से डर जाता है वही हार मान लेता है। और जो इस संघर्ष में डटा रहता है, खड़ा रहता है, निडर रहता है, तो उसके आगे हमेशा जीत होती है। दोस्तों, जब भी हम संघर्ष करते हैं या संघर्ष करते समय हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष करते समय इंसान अकेला होता है और जब संघर्ष करने के बाद वो सफल हो जाता है तो दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। विश्वास ऐसी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि वो पत्थर में भी ईश्वर को देखती है या मानती है। और अगर विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो वो ईश्वर के बनाए इंसान को भी पत्थर बना देती है। प्रार्थना और विश्वास ये दोनों हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर ये दोनों ही चीज़ें इतनी मज़बूत होती हैं कि ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। याद रखिए, अगर हार के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कान नहीं हटी है, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप दोबारा फिर मैदान में उतरेंगे और इस बार जीत के ही आएंगे। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि सपने जब हमारे हैं तो पूरा भी हम ही करेंगे। ना हालात हमारे हिसाब से होंगे और ना लोग हमारे हिसाब से होंगे। तो हमारे सपने हैं, हमें ही पूरा करना है। तो बस मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे सपनों को हम ही पूरा करेंगे और हर हाल में हम पूरा करके रहेंगे। कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर अगर हम मेहनत ना करें तो ये तो गलत बात होगी ना। अब हमारी किस्मत में क्या है ये हमें नहीं मालूम, पर हम अगर संघर्ष कर रहे हैं, हमने मन में कुछ ठान रखा है, तो हमें जीत मिलनी ही मिलनी है। एक बार नहीं मिलेगी, दोबारा में मिलेगी, पर जीत तो हमें हासिल करनी ही है। ऐसा हमारा मन में विश्वास होना ही चाहिए। हमें अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखनी है। बीच में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, अगर हम समस्याओं पर अपनी नज़र रखेंगे तो हमारा लक्ष्य डगमगा जाएगा, भटक जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें, तो समस्या से ध्यान हट जाएगा। समस्या से ध्यान हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों, कहा भी गया है कि जीतने की इच्छा करने वाले कभी हार के बारे में नहीं सोचते हैं, और जो हार के बारे में सोचते हैं वो कभी जीत ही नहीं सकते हैं। तो गाइस, देख रहे हैं मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब है, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाया है। और ये देखिए सुबह की सफाई हो रही है और लगभग सभी की तबीयत ख़राब है घर में, तो मशीन में ढेर लगे हैं कपड़े। और अब इकट्ठा मशीन तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। मशीन में सुखाने के बाद भी धूप में डालना पड़ता है, तो बहुत झंझट हो जाता है।
तो उससे अच्छा है 2-2 4-4 अब जिस दिन 1-2 दिन में मतलब तबीयत जब थोड़ा सा सही होगी तो फिर हाथ से ही काम कर लूँगी, वो ज़्यादा ठीक है। वैसे भी मैंने अब डिसाइड किया है कि सारा काम मैं अपने हाथों से ही करूँगी, मशीन वाला काम नहीं। पोछा ओछा भी बैठ के ही लगाऊँगी। अब तो थोड़ा सा तबीयत ही ख़राब हो गई है, वरना मैंने सोच रखा है कि अब मुझे अपना वेट लूज़ करना है। कभी कभी ये होता है ना, ज़्यादा वज़न बढ़ने से भी वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी वज़न बढ़ने से भी बीमारियां बढ़ती हैं। तो खैर कोई भी बात हो, आजकल तो सभी बीमार रहते हैं, जिसको देख लो वही बीमार है। और इस टाइम इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि देखिए, एक बार सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ गैलरी आंगन वगैरह में, उसके बाद भी कितनी धूल मिट्टी आई है। तो बाद में एक बार लास्ट में जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। और ये देखिए, चिप्स के लिए आलू ले ली गई है, त्यौहार आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो यहाँ आलू ले ली गई हैं, अभी फ़िलहाल तो भी 5-6 किलो ली गई हैं। और तबीयत सही हो जाएगी तभी बनाऊँगी, वरना तो फिर सब रेडीमेड ही आएगा। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि बहुत परेशानी, इतना बंद घर है उसके बावजूद देखिए कितनी धूल मिट्टी आ जाती है कि, और जब तबीयत नहीं सही होती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि घर गंदा हो या मतलब देख के और ज़्यादा उलझन होती है। तो शायद ये सभी के साथ होगा। और यहाँ पर अब शाम का टाइम है तो शाम का ब्रेकफास्ट बन रहा है। इसके लिए फिर आज पास्ता बना रही हूँ। पास्ता बनाने के लिए आज शाम का टाइम है तो बेटे के लिए पास्ता बनाना है। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो बोलने में भी बहुत मेहनत लग रही है। और बेटे को शाम को नाश्ता चाहिए होता है तो थोड़ा सा पास्ता उसके लिए बना रही हूँ। और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि वैसे भी मुझे ये मैगी और ये माइक्रोनी वगैरह ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। ज़रा मरा कभी खा लेती हूँ, पर मैं ज़्यादा इसे लाइक नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे तो अपना वज़न कम करना है तो इसलिए वैसे भी इन चीज़ों को नहीं छूती हूँ। और ये देखिए बन के तैयार हो गया है। मटर तो रखी थी पर इस टाइम जी उबा हुआ है तो मना कर दिया था, तो सिर्फ इसमें टमाटर वगैरह डाला है और थोड़ा सा मैंने सॉस डाल दिया है तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा। और देखिए पास्ता बनकर तैयार हो गया है। मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा शरीर पर ध्यान देना है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।